सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वक़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, ये किसी भाई ने अपने बच्चे और पोते का अक़ीक़ा किया। अक़ीक़ा एक सुन्नत है, अल्लाह के नबी की इबादत है। उस पाकीज़ा महफिल में दीन का सबक सुनाने के लिए आप लोगों को बुलाया। अक़ीक़ा एक बच्चे का होगा, मगर उसने कितनी अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया कि भाई 4 लुक़मे खा के मुझे दुआ देंगे, इसलिए कि रसूल पाक का फरमान है जिसका तर्जमा अल्लाह के वलियों ने किया कि मेहमान रोज़ी खुद मी आरत गुनाहे मी ज़ुबारा मी बुर्द। मेहमान अपनी रोज़ी खुद लेके आता है, मगर जिसके घर जाता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो ये हमारे हाजी कितने होशियार थे कि आप लोगों को बुलाया, हमारे भाले खान को बुलाया और हमारे भूरे खान के साहबजादे को बुलाया। कहाँ गया वो? उनको आगे बुलाया, यार इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। हाँ बेटी, ओ बेटिया तुम खड़ी हो जाओ, सब जाओ, शाबाश, जाओ अम्मी को सलाम करना, जाओ, खुदा हाफिज, चली जाओ, चली जाओ, आ जाओ बाबा, आगे आ जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ शाबाश, हाँ चली जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, बेटा पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो। अरे मौलाना कौन है यहाँ का? अरे बेटा 2-3 कुर्सी मंगा लो, छोटी सी कुर्सी, कोई बुजुर्ग आदमी बैठ नहीं सकता तो यहाँ बैठ जाकर, छोटी कुर्सी मंगा लो 2-3। हाँ इनको जाने दो, जल्दी जाने दो। हाँ 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 ऐसी कुर्सी रख दो। हाँ बेटा ये तू बैठ, तू बैठ, तू बैठा। हाँ और लेकर आ, और लेकर आ, और लेकर आ, 2-3 कुर्सी छोटी छोटी लेके आ जाओ। अरे बाबा इधर आ जाओ, आप बैठो इस पे, भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ आओ, एक और ला बेटा, इनको भी दो, मिस्त्री साहब को भी दो। अरे कौन है वो? तू क्या बुलाओ, बोला चला जा, 2-3 कुर्सी छोटी छोटी लाओ, ऐसा वहां बैठ जाओ। बेटा और मंगा ले, और मंगा ले, आ जाओ बालाजी इधर आ जाओ। तू इतना दूर काय को बैठते हो, करीब आके बैठो ने, तू लीडर है हमारी कौम का। अजय मरहबा मरहबा, मुझे खुशी हुई कि आपने हिम्मत की, इतनी गहरी दोस्ती है आपकी हाजी साहब से। बैठो बेटा, कुर्सी लगा दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बेटा कुर्सी लाओ, जल्दी कुर्सी लाओ। अच्छा अच्छा जज़ाकल्लाह। हाँ दुरूद शरीफ पढ़िएगा आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो आप देखें कि अक़ीक़ा सुन्नत है। अल्लाह जब किसी को बच्चा दे, बच्ची दे, तो बच्चे का भी अक़ीक़ा है और बच्ची का भी अक़ीक़ा है। ये अक़ीक़ा क्या है? ये एक सदका है ताकि अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए या हमारी बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ने दिया है तो 2 बकरे करो, अगर मामला कमज़ोर है तो 1 बकरा भी काफ़ी। बच्ची के लिए 1 बकरा और बच्चे के लिए 2 बकरे। ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। सरकार ने अपने नवासे सरकार इमाम हसन और सरकार हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब पैदा हुए तो नबी पाक ने दोनों शहजादों का अक़ीक़ा फरमाया और अल्लाह के हबीब ने खुद का भी अक़ीक़ा फरमाया। तो गोया कि अक़ीक़ा इतना मेरे नबी को पसंद है कि सरकार ने अपनी ज़ात का खुद अक़ीक़ा फरमाया। तो हमें ये एक सदका है। हम यूं पैसे बर्बाद कर देते हैं कि साहब वो साल गिरह मनाओ, फला मनाओ, ये गैर मुसलमानों का तरीका, ये अपना तरीका नहीं।
हमारा तरीका है सदका करना, ताकि अल्लाह उसको कबूल करे और उम्र में बरकतें अता फरमाए। और ये सदका इतना कीमती होता है कि बड़ी बड़ी बलाओं को अल्लाह ताला सदके से टाल देता है। ये नहीं बाबा आगे आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इस जगह पड़ी, बेटा इधर आ जाओ, एक बच्चा खड़े रहो, आगे लाओ, यहाँ बैठा बुजुर्गों को, हाँ बेटा यहाँ बैठ, हाँ यहाँ के कुर्सी लगा बेटा, हाँ यहाँ लगा दे, अबे लो तुम्हारी कुर्सी आ गई, हाँ इधर थोड़ी आगे ले, हाँ यहाँ, अरे बेटा एक इसको मिस्त्री साहब को ला के दे दे, बेटा अभी आएगी, अरे हमारे मिस्त्री को तो जल्दी लेके आओ, उधर से लाओ, हाँ दुरूद शरीफ पढ़ो। ये सदका है, बच्चे की उम्र की बरकत की दुआ है। और याद रखो अल्लाह के नबी की हदीस है कि 200 आदमी अगर दुआ करते हैं किसी काम के लिए, चाहे जनाजे की दुआ हो, खैरात की दुआ हो, बरकत की दुआ हो, शादी की दुआ हो, तो उसमें एक बंदा ऐसा होता है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन भी 200 से ज़्यादा करीब लगभग हो जाएंगे। अब पता नहीं कौन नेक बंदा आप दुआ करेंगे, अल्लाह आप हाजी साहब के साहबजादे की उम्र में बरकतें अता फरमा, बच्चे को तंदुरुस्ती अता फरमा। तो अपने में से सैया सबकी दुआ कबूल ना हुई तो आले रसूल की तो कबूल हो ही जाएगी, और इनके सदके में सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो हाजी साहब तो नफ़े में रहे, 5 रुपये खर्च करके लाखों रुपए की दुआएं हासिल कर ली, और आप आकर के 2 लुक़मे खाओगे। तो याद रखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुदा को सबसे ज्यादा पसंद वो लोग बंदे हैं जो लोगों को पिलाते हैं और खिलाते हैं। हमारी नमाज, हमारी तहज्जुद, हमारा तवाफ अपनी जगह पे है। मैं आधी रात को खड़ के तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, काबतुल्लाह में जाकर 10 लाख रुपए लुटा के तवाफ करूं, तो उसका फायदा मुझे पहुंचेगा और किसी को नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुसलमान को खिलाना, मुसलमान को पिलाना, ये ऐसी अदाई है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान को खिलाए पिलाए अल्लाह उसी से मोहब्बत फरमाता है। साहबी ने पूछा अनोखा मसला कि या रसूलल्लाह मन खैरुन नास, ये अल्लाह के हबीब आपकी उम्मत में, अल्लाह की मखलूक में सबसे अच्छा इंसान कौन? आप गौर करो, सवाल करने वाला साहबी है और सवाल अल्लाह के महबूब से हो रहा है, और अल्लाह के महबूब के बारे में आपके रब ने फरमाया वमा यंतिक़ु अन हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ए दुनिया वालों, मेरा हबीब कुछ नहीं फरमाता, जबान रसूल की है और फैसला रब्बुल आलमीन का है। तो गोया के नबी की जुबान से जो बात निकलती है वो जबान तो मेरे रसूल की है, मगर फरमान रब्बुल आलमीन का है। ये किसका फतवा? मौलवी का नहीं, सैयद का नहीं, किसी पीर का नहीं, ये फतवा रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह का फरमान है कि महबूब की जबान से जो निकलता वो अल्लाह का फैसला है। और महबूब ने सवाल हुआ कि सरकार सबसे अच्छा कौन, सबसे अफजल कौन? तो मेरे आका को हमारी कमजोर अकल कहती है कि सरकार फरमाते कि भाई जो माँ बाप की खिदमत करे वो अच्छा, या जो काबे का तवाफ करे वो अच्छा, या आधी रात को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े वो अच्छा। ये हमारी कमजोर अकली कहती है। मगर नहीं मेरे प्यारे, सुनो आपके पैगंबर पाक ने क्या पैगाम दिया, उसको हमारी कौम भूल रही है, तभी हम मुसीबतों के शिकार हैं। सरकार सबसे अच्छा कौन? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास। अल्लाह की सरकार में सबसे अच्छा वो इंसान है जो इंसान को नफा पहुंचाता है, इंसान से भलाई करता है, इंसान से मोहब्बत करता है। अरे दुश्मनी की बीमारियां आप पूछो भाले खां से, हमारे दूसरे सिंधी भाई से, कि हमारा बहुत बड़ा एक मौलाना है केरल में, केरल पूछो सैयद साहब से, इस्लाम का गढ़ है, कदम कदम पे मस्जिद है, और हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते। मुसलमान उसके घर रहता है, वो मुसलमान। इतनी मोहब्बत है केरल में, मैं जा चुका हूँ, इतनी मोहब्बत वाले। वहाँ एक बहुत बड़े आलिम जिसको पूरा केरल मानता है, और चीफ मिनिस्टर आकर उनके पैरों को सलाम करता है। वो गए इलेक्शन में, तो दूसरी कौम थी, गरीब कौम कंपनी, उनसे कहा कि बेटी वोट देना हमारे हाजी साहब को। तो वो औरत क्या कहती, सुनो यह है अक्लमंदी। उसने कहा गुरुजी हम तो बहन जी जिसको कहेगी उसको वोट देंगे। अब गौर तो करो, कहाँ केरल है, अरब के किनारे पे, और बहन जी किसको कहा? मायावती को कहा।
और मायावती कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। हजारों मील का फासला है। अगर उन लोगों की अकल देखो, उनका इत्तेफाक देखो, उनकी कौम, हम तो सिंधी सिंधी को काट रहे, भाई भाई को काट। अबे यार, ये कोई कौम नहीं है, हमारी एक कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। कोई सिंधी फिंदी नहीं। मैं ये कहता हूं जो कलमा पढ़े वो हमारा भाई है, वो दिल का टुकड़ा है। ये मैं नहीं कहता, आपके रब ने बैठ जा, बैठ, हो गया। अल्लाह के रब, अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ये कुरान का फैसला। रब ने फरमाया ओ मेरे महबूब, आप ऐलान कर दो कि जिसने कलमा पढ़ा वो सब भाई भाई है, चाहे काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, आला हो, अदना। इस्लाम के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फाहुवा मुस्लिम, जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा वो सच्चा मुसलमान है, वो हमारा भाई है। और इस्लाम कहता है जब हम सब भाई हैं तो नफरत किस चीज की, अदावत किस चीज की? याद रखना सिंधी भाइयों, इस्लाम के अंदर दुश्मनी सबसे खतरनाक है, उसकी नेकियां बर्बाद। मेरे सैयद से पूछो, बुखारी की हदीस है, एक रात आती है पठान भाई, शबे बारात की 15वीं रात, अपने रात को जागते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, उसको शबे बारात कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया उस नाक को अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि सच्चा मुसलमान जो तोबा करता अल्लाह उसकी तोबा को कबूल कर लेता। रो के एक आंसू टपका, उम्र भर की खताओं को अल्लाह माफ फरमा देता। चाहे कितना बड़ा पापी हो, शबे कदर को 2 नफिल पढ़ो और 2 नफिल पढ़ के दुआ कर दी, अल्लाह उसकी सब खताओं को माफ फरमा देता। ऐसी बरकत वाली रात जिसमें मेरे आका ने फरमाया कुछ बंदे हैं उनको अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। लोग रोने पड़े। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह कौन बदकिस्मत है कि इस रात को का एक वो जो माँ बाप को सताता है। नोट कर लो, जो बंदा अपने माँ बाप का दिल तोड़ता है उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, बेटा एक। दूसरा, जो हमेशा शराब पीता है उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, 2। और तीसरा, जो भाइयों में नफरत पैदा करता है उसको भी रब माफ नहीं करेगा। वो चौथा, जो भाई से सलाम कलाम बंद कर दे। मैंने कहा बेटा सलाम कर, तो कहा नहीं साहब मैं तो सलीम साहब से नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता बेटा, तेरे बाप को मारा है क्या? नहीं हजरत मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूं। खुदा की कसम, रसूल की हदीस है कि इस्लाम कहता है कि मेरी इनसे नाराजगी होगी इकबाल भाई से तो मैं 3 दिन पूरे नहीं हो, 3 दिन से पहले जाके इनको सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, और मुसाफा कर दिया, सब गुनाह माफ। और 3 दिन हो गए और मैं अपने भाई से नहीं मिला, उनको सलाम नहीं किया, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे मुसाफा नहीं किया, तो आपके रसूल फरमाते हैं उस बदनसीब को अल्लाह ताला शबे बारात को भी माफ नहीं फरमाएगा। इतना बड़ा गुनाह। हम लोग इस्लाम के जानने वाले, इस्लाम के मानने वाले, और हम आपस में नफरत करें, हम लड़ाइयां करें, ये मूछ को आग लगा दो। मैं दुनिया में जाता हूं, पूछो बाले खां से हमारे जोधपुर दरबार जिसमें मैंने पढ़ा कि कभी इतर से धोया जाता था, वो किला इतर से सैयद साहब धोया जाता। वो जब दरबार इधर से उस महल में जाता था तो गलियों को मुश्क अंबर से धोया जाता था। आज उस किले में गधियों का पेशाब पड़ा है, बिल्लियों का पेशाब पड़ा है। अबे यार जमाना बदल गया। आपका रब फरमाता तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ए मेरा बंदा याद रखना, ये जमाने की बाग मेरे कब्जे में है, इसकी मुहार मेरे कब्जे में है। मैं चाहता हूं तो इधर घुमा देता हूं, चाहता हूं तो इधर घुमा देता हूं। इंसान मजबूर है, मैंने पानी के कतरे से पैदा किया है, ये मेरी अजमत है कि मैं पानी के कतरे से हीरो को पैदा करता हूं, लेकिन जमाना मेरे कब्जे में है। कभी ऊपर कभी जियाउल हक बाकी इधर वाला वो खमट का पुतला था, उसने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं। अरे भाई तू लाहौर में रहता है, ये अल्लाह के वली की दरबार है जिसको दुनिया दाता गंज बख्श कहती है। अरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आकर के दाता के चौखट को सलाम करते हैं, ख्वाजा की चौखट को सलाम करते हैं, और तू किस्मत का टूटा हुआ बुद्धू, तू तो इसी पंजाब का है, तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई किस्मत थी तेरी बन गया, चलो दाता के दरबार पे जाके सलाम करो। कहा नो मेरे पास वक्त नहीं है। तो अल्लाह को जलाल आ गया, ऐसा उसको पछाड़ा कि खबीस के टुकड़े टुकड़े हो गए, लाश भी नहीं मिली।
मुझे मालूम है, याद रखिएगा प्यारे, जो झुकता है अल्लाह उसी को इज्जत देता है। असलिम तस्लम मेरे नबी का, ए बंदा तू झुकता चला जा, रब तुझे बढ़ाता चला जाएगा। तू बाप के कदम चूम, अपनी माँ के कदम चूम, बड़े भाइयों की इज्जत कर, अपनी कौम की इज्जत कर, पड़ोसी की इज्जत कर। अबे यार छोड़, खुदा की कसम, अगर तूने जानवर पाल रखा है उसको भी खिलाएगा पिलाएगा तो अल्लाह को प्यार आ जाएगा। इंसान तो बड़ी बात है, उसने गुरूर किया, घमंड किया, शैतान का पुतला बना तो हवाई जहाज टूट गया, उसके साथ दूसरे कई लोग तबाह हो गए, कर्नल जनरल मिट गए और उसकी लाश के परछे उड़ गए। इन्न बत्शा रब्बिक लशदीद, ये मेरा बंदा याद रखना, खुदा के वहां देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। वो पकड़ता है तो अपने सिंधी कहती बखिया, बखिया लाए चलन, पखिया, ये नहीं समझता बखिया, तुम जानते हो कि पखिया कहते हैं टाके, टाके तोड़ देता है। तो जो अल्लाह जब जलाल पे आता है तो टाके भी टूट जाते हैं। पूछो जिया को, अरे कब्र तेरी माँ कहाँ है, कब्र मिलेगी। तू अल्लाह की वली की तौहीन करेगा और वली अल्लाह का दोस्त है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि भाले भाई की कोई बुराई करे, वो मेरे। एक इंसान अपने भाई से जब इतनी मोहब्बत करे तो रब को अपने वली से कितनी मोहब्बत होगी। तो वली की जो तौहीन करता है रब उसको माफ नहीं करता है। परछे उड़ गए, आज भी फर्जी कब्र बना रखी इस्लामाबाद में, कब्र का कहीं पता नहीं। इसलिए प्यारे, घमंड नहीं, गुरूर नहीं, आप झुकते रहो, भाइयों से मिलते रहो, गिलास पानी पिलाते रहो। क्या पता ये गिलास का पानी आपने मुफ्ती साहब को पिलाया या भाले खां को पिलाया या कासिम खां को पिलाया, आपने समझा मुफ्ती साहब आए थे मैंने गिलास मोहब्बत का पिला दिया। अगर अल्लाह ने गिलास कबूल किया तो ये भी दुनिया पार, वो भी दुनिया पार। मेरे रसूल की हदीस है, यार वल्लाह फियाओ ने अब्द ही माँ का अब्द फियाओ ने अखी है। ये बुखारी की हदीस है। जब मुसलमान अपने भाई की मदद के लिए खड़ा होता है, मुफ्ती साहब इसको अस्पताल ले जाऊंगा, बालोतरा ले जाऊंगा, इनकी तबीयत खराब है, अल्लाह ने 2 पैसे दिए, मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बिठाओ, आप चले गए, बालोतरा में जाके भर्ती कर दिया, 10 रुपए का आपका तेल जला, आपने भाई की मदद की। याद रखना मेरा अजीज, आप जब तक अपने भाई के साथ रहे, बालोतरा गए, अस्पताल में भर्ती किया, 5-10 रुपए खर्च किए, खुदा की सम तू तो 4-5 रुपए खर्च करता रहा और अल्लाह लाखों नेमती खर्च करता रहा। तेरे पे रहमत, तेरी गाड़ी पे रहमत, तेरे घर पे रहमत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहेगा अल्लाह की रहमत उस पे निशावर होती रहेगी, कुर्बान होती रहेगी। हम नफरतों को मिटाएं, हम अकीके करें, इस किस्म की महफिल मनाएं, हम दर से मोहब्बत सुने और भाइयों को सुनाएं। क्या पता, एक मौली साहब गाँव चले गए भाले खां जी, उसने कहा बेटा नमाज पढ़ो, ऐसा ही ऐसा कि नमाज अच्छी न थे, भाई नमाज सीखो, क्यों नहीं आती है नमाज, नमाज के बगैर कुछ नहीं। तो कहा बाबा नमाज पढ़ेंगे, बेचारे भोले थे गांव वाले, कहा बेटा नमाज पढ़ो। तो कहा नमाज कैसे के बेटा, यूं वुजू करो, 3-3 मरतबा अपने हाथ धो, कुली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, हाथ धो, सर का मसह करो, सीधा और उल्टा पैर धो। तो बेचारा गाँव का लोग थे आपकी तरह। कहा साईं अगर पानी न मिले तो पोछा करो, अगर सरकार पानी न मिले तो फिर क्या करें। तो कहा बेटा तयम कर लो, ये मिट्टी पाक है, आप खेत में हो, जंगल में हो, नमाज का टाइम, गाड़ी रोको, ऊंट रोको, घोड़ा रोको, नीचे उतरो और हाथ मारो, इसको तयम कहते हैं। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? ये अल्लाह की जमीन पूरी पाक है, पूरी पाक है, पूरी पाक है। आप हाथ मार के चेहरे पे मलो और दोबारा हाथ मल करके हाथों पे मलो। अल्लाह के वली ने कहा सुनो कि जब मुसलमान वुजू करता है तो 7 हिस्से पाक हो जाते हैं, और जब मुसीबत में तयम करता है तो अल्लाह उसकी रग रग को पाक और साफ फरमा देता है। कितने उसकी करीमी है, कितनी उसकी मेहरबानी है कि आपने मुसीबत की घड़ी में पानी नहीं मिला कर, नहीं मुफ्ती साहब नमाज तो पढ़ूंगा, मेरी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, तो उसने तयम कर लिया। वो तयम करके नमाज पढ़ी तो अल्लाह का वली फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी रग रग को पाक को साफ कर लेता है। ये बरकत ही है। इस्लाम के अंदर तो पठान भाई बरकत ही बरकत है, हम इस्लाम को पढ़ते नहीं। ये तुम्हारा बालोतरा, यही करीब तुम्हारे यहाँ एक तो बालोतरे हो क्या, नहीं जोधपुर क्यों, बालोतरे में एक भालाजी थे, पुरोहित जी,
आप लोग कोई बात जानते हो, वो जोधपुर में प्रोफेसर था अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी में। उसने मेरी तकरीर सुनी कौमी एकता की यहाँ बाड़मेर में, जब पंवार साहब कमिश्नर थे, अपने बालोतरे के थे पंवार साहब, अभी हैं कमिश्नर थे। अब वो पीछे पड़ा के मुफ्ती साहब हमारे मंदिर में तकरीर करनी। अरे मैंने कहा भाई हमारा क्या ताल्लुक बाबा इस मामले से, तो किसी बड़े पादरी को बोला, पंडित जी को बोला, वो तकरीर करेंगे, हम फकीरों के पास कहा कि नहीं साहब हम तो आपकी तकरीर करवाएंगे और सबको बुलाऊंगा। तो गुलाम हुसैन साहब यहाँ पर जज थे, अपने नागौर वाले वो भी थे, और कई आए, सैकड़ों बेचारे वो आए, इनके गुरु यूपी के वगैरह के। अब उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब की तकरीर होगी इस्लाम और इंसानियत, यानी इस्लाम के अंदर इंसानियत का संदेश क्या है। तो मुझे पता चला, लोगों ने कहा कि साहब, फिर कहा मुफ्ती साहब सदर होंगे जलसे के, एक कुर्सी लगेगी मुफ्ती साहब की। तो दूसरे भाइयों ने इतराज किया कि भाई हमारे गुरु जी बैठेंगे बड़े बड़े, ये नीचे बैठेंगे और मुसलमानों का गुरु ऊपर बैठे। तो कहा भाई सदर जो होगा वो तो ऊपर ही बैठेगा। वो लोग समझदार थे, मगर थोड़ी सी आपस में रंजिश हुई। मुझे रिपोर्ट मिल गई, मैं गाड़ी लेके बालोतरे आया, एक स्कूल अपना इस्लाम है वहाँ पर पिरोज जी की कंपनी आई। मैंने कहा पिरोज जी आप मुझे जब टाइम दोगे मैं पहुँच जाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन एक मेरी शर्त है। प्रोफेसर था, कहा फरमाओ। मैंने कहा मेरे नबी का जिंदगी जो गुजरी वो जमीन पे गुजरी, फर्श पे गुजरी, और मैं नबी का संदेश आपको सुनाने आऊंगा। क्या इस्लाम इंसानियत के बारे में क्या कहता है, खिदमत करने में क्या कहता है, किसी की सेवा करने से क्या मिलता है, किसी से मोहब्बत करने से क्या मिलता है, किसी को खिलाने से क्या मिलता है। तो ये है इस्लाम का संदेश, और ये पैगंबर का संदेश है। तो जिस पैगंबर ने पूरी उम्र जमीन पे गुजारी, उसका गुलाम होकर मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं भी नीचे बैठ करके बयान करूंगा। तो साहब उनकी तो दिल की कली सही साहब खुल गई कि पूरा फितरा ही मुफ्ती साहब ने खत्म कर दिया। अब उसने गाँव तकिए लगा दिए फर्स्ट क्लास। हम लोग गए, जज साहब वगैरह सब थे, मैंने तकरीर की। अब उन भाइयों की प्लानिंग थी कि मुफ्ती साहब ये कहें कि गाय को मत काटो। मैंने कहा हमारे यहाँ तो गाय करती नहीं, हमारे सिंधीड़े ऐसे थे। भालू खान एक हमारे इलाके में था, उसका नाम आदम था कि जादम था, मैं भूल गया। उसको गाय से इतनी मोहब्बत थी साहब, बढ़िया बढ़िया सिंध की गाय रखता था, दोते दो के थक जाओ। और रब की कुदरत, उसकी गाय हर वक्त बाहर बंधी रहती थी, और वो हमेशा कहता माँ अम्मा अम्मा। गाय को गाय नहीं कहता, हमेशा अम्मा कहता था, और भैंस की तरह गाय थी। बेचारा मर गया, उसका जनाजा घर से निकला, ये बिल्कुल करीब है, जाओ आप बाद में। जनाजा निकला, गाय ने क्या नाम भाले खां साहब चीख मारी और नीचे गिरी, और उसी वक्त उसकी रूह निकल, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। ये नजदीक है। उन्हें कहा तुम क्या तेरी माँ की माता करोगे, हमसे सीखो गाय क्या है। हम गाय की हिफाजत करना जानते, हम गाय से प्यार करना जानते हैं। अब रहा सवाल उधर का, वो जाने, उनका काम जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ हिंदू भाई हों, राजपूत हों, मुसलमान हो, वो गाय को पालते हैं और इतनी इज्जत देते हैं कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलेगी। तो मैंने करते करते एक पॉइंट लिया। मैंने कहा भाई गाय की शान तो बहुत बड़ी है, ऊंट की शान बड़ी है, बकरी है, ये हमारे पाक पवित्र जानवर हैं। मेरे पैगंबर ने तो फरमाया पंडित जी कि एक बंदा था, वो सफर करने निकला, उसको प्यास गालिब हुई। मैंने कहा पंडित जी ये मेरे नबी का संदेश है, ये इस्लाम का संदेश है, ये हदीस का संदेश है, जिस पे हमारी जान कुर्बान है। नबी पाक ने कहा वो निकला, उसको प्यास लगी, पानी का कहीं अरब के अंदर वजूद नहीं। वो बंदा ने समझा कि आज मेरी मौत है, पानी नहीं मिलेगा। देखा कि चिड़िया उड़ रही है, वो चिड़िया की तरफ गया तो कुआं मिला, मगर रस्सी नहीं, डोल नहीं, पानी कैसे निकाले। तो मैंने कहा पंडित जी, उसने हिम्मत की और कुएं के पत्थर को पकड़ते पकड़ते नीचे चला गया और पानी पी लिया, सैराब हो गया, पेट भर गया। अब उसने पत्थर को पकड़ते पकड़ते बाहर निकल आया। बाहर आया तो क्या देखता है, मुफ्ती साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, वाली साहब नहीं, वालिदा नहीं, भाई साहब नहीं, गाय माता नहीं, बकरी ऊंट नहीं, नापाक जानवर कुत्ता, जो सबसे बेचारा गरीब घटिया है। मगर इस्लाम की नजर में जानवर सब ठीक है। किसी को पिलाओगे सवाब मिलेगा, खिलाओगे सवाब मिलेगा, ये मेरे इस्लाम का पैगाम। लिहाजा उसने सोचा कि कुत्ता खड़ा है, उसकी जुबान बाहर निकली है, वो गीली मिट्टी को चाट रहा है।
तो मेरे नबी ने फरमाया, उस बंदे ने सोचा कि मालिक ने फरमाया कि जो इंसान से मोहब्बत करता मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी मखलूक से प्यार करता है मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो ये कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, पैदा इसको अल्लाह ने किया, हम अल्लाह की मखलूक, ये भी अल्लाह की मखलूक। क्यों नहीं मैं आज उम्र में कभी नेकी नहीं की, आज इस कुत्ते को पानी पिला लो, शायद मालिक इसको कबूल फरमा ले। उसने हिम्मत की, कुएं में गया, अपने पैर से चमड़े का मोजा उतारा और मोजे को पानी से भरा और दांतों से मोजे को पकड़ा, हाथों से पत्थर को पकड़ा और कुएं से बाहर आया और आकर कुत्ते को पिलाया। मुफ्ती साहब को नहीं, सैयद को नहीं, पठान को नहीं, बल्कि जानवर, और जानवर में सबसे घटिया जानवर नजस, उसको पिलाया। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, 3-4 मरतबा पिला के कुत्ते को बचा दिया। तो कुत्ता वफादार, गद्दार नहीं है। ये लोग कुछ हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी की तौहीन करते हैं, वलियों के सदके में खाते हैं और वलियों की बुराई करते हैं। ये किस्मत के टूटे हुए हैं। इनको कहो कि हिंदुस्तान में ये जो नूर चमक रहा है, ये चेहरे पर जो नूर की बारिश चमक रही है, ये मस्जिद के जो मीनारे गूंज रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे बाप का सदका नहीं है, ये अजमेर में सोने वाले हिंदुल वली का सदका है। एक अल्लाह के वली आए तो सरकार ने किसी पे लकड़ी नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई, आपने नहीं, आपकी नजर में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी थी कि इनका मौलवी फारूक था, मौलाना नोमानी लखनऊ का, उसने कहा, लिखा किताबों में कि ख्वाजा पाक की जिस पे नजर पड़ती चली गई वो राजपूत कलमा पढ़ता चला गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ख्वाजा ने खंजर नहीं चलाया, ख्वाजा ने नजर को चलाया। जब वली की नजर का ये आलम है कि जिस पे पड़ जाए उसकी किस्मत का सितारा बदल जाए। जोगी जयपाल गुजरात का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, 10,000 जादूगर अपने चेले लेके अजमेर आया। राव पथौरा ने कहा, अरे जोगी जयपाल जी, इस फकीर ने तो पूरे अजमेर को हिला दिया, आप इसको नष्ट कर दो, तुम बेटा जो कहोगे इनाम दूंगा। जादू ने ताव दे के मुझ पे कहा कि मैं जला के फकीर को खाक कर दूंगा। मगर नादान जोगी, तू चाहे वो नहीं होगा, रब चाहता है वो होता है, तू क्या मिटाएगा। अब उसने आके कहा मैं इसको मिटाता हूं। उसने जादू के बड़े बड़े सांप भेजे, सांप अजदाहा बन के आ रहे, ऊंट के बराबर। ख्वाजा के करीब आए तो लोगों ने कहा सरकार वो जादूगर आया है, आपके पीछे दुश्मन पड़ा। कहा बेटा वला तफक्करू इन्नल्लाह माना, तुम घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ। आपने आयत कुर्सी पढ़ी और पानी की लकीर खींच दी, पानी की यूं नहीं, लकीर पानी की गई। अब वो सांप आते हैं, तवाफ करके इधर गिरा, इधर गिरा, अंदर कोई नहीं आ रहा, वो तड़प गया। फिर उसने आग के बड़े बड़े शोले बरसाए, आग के वो शोले आते ऊपर चक्कर लगाकर इधर गिरे, इधर गिरे। मायूस हो गया तो जोगी जयपाल मजबूर हो गया, अंदाता ये क्या करिश्मा है, मेरे बराबर दुनिया में कोई जादूगर नहीं। मैं पहाड़ों को सुरमा बनाने की ताकत रखता हूँ, दरियाओं को जंगल बनाने की ताकत रखता हूँ। आप पर मेरा जादू सब फेल हो गया, मैं तबाह हो गया, आपकी शक्ति को मैं सलाम करता हूँ। कहा बेटा नहीं, ये कोई शक्ति नहीं, मैं फकीर हूँ और मोयुद्दीन चिश्ती फकीर का नाम है, गयासुद्दीन फकीर के बाप का नाम है। मैं कुछ नहीं हूँ, ताकत उसकी है जिसने मुझे यहाँ भेजा है, जिसने मुझे पैदा किया है। वो मालिक एक है, सबका वो अकेला मालिक है, मैं भी उसी का बंदा और गुलाम हूँ। जो शक्ति तू देखता है वो उसकी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। कहा सरकार कुछ तो दिखाओ। कहा नहीं, देखो याद रखिए, अपन मारवाड़ी में कहते हैं नहीं, हीरा ना बोले मुख से कि मेरी लाख है मोज। अबे हीरा थोड़ी कहेगा मेरी लाख रुपए की कीमत है, तो दुनिया कहेगी हीरा कीमती है। अब बंदा पढ़ा कभी अपने को पढ़ा, जो पढ़ा कहे वो गधा, और जो अपने को छोटा कहे वो सरदार, वही सरदार। झुका दो अपनी, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना जमीन में मिलता है तो पूरे खेत को चमन बना देता है। जो ऊपर रह गया उसको चिड़िया खा गई, जो जमीन में दफन हो गया उसने जंगल को चमन बना दिया। जो अल्लाह की राह में झुका,
नमाज का सजदा किया, माँ की खिदमत की। हमारे भाले मियाँ ने अपने वालिद की बड़ी खिदमत की तो अल्लाह ने इनके भाइयों को नवाजा। याद रखो हमारी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। आपके पैगंबर पाक ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महात। ए मेरे गुलामों सुनो, तुम्हारी जन्नत काबतुल्लाह के पर्दे भी नहीं है, तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के तले है। जो माँ बाप की खिदमत करेगा वही जन्नती है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम ईमान की तालीम हासिल करें, हम मदरसों पर तब आप हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, स्कूल भेजो, तालीम के बगैर कुछ नहीं। मगर तालीम के लिए अल्लाह ने हमको दो आंख दी है, एक और दो। एक आंख होगी तो मायूब कहलाएंगे, तो एक आंख हमारे नूर की ईमान की है, एक आंख दुनिया के लिए। दुनिया की तालीम पढ़ के आप दुनिया तो समझोगे मगर दीन को नहीं समझोगे। इसलिए हमें दीन भी सीखना है और हमें दुनिया भी सीखना है। दोनों तालीम होगी तो इंशाअल्लाह यहां भी इज्जत और वहां भी इज्जत। मैंने कहा साहब ठीक है। अब मैंने कहा साहब, उसने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद कुत्ते ने दुम हिलाई। कुत्ता वफादार है। उसने कहा भाई साहब आपका बड़ा करम कि मैं तो मर रहा था, आपने पिला के मुझे बचाया। तो मैं बोलने की जबान तो नहीं रखता हूं मगर हिलाने की दुम रखता हूं। उसने दुम हिला के शुक्रिया अदा किया, कुत्ता चला गया। ये नेक बंदा पानी पिला के अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और ये सफर में रवाना। घर पहुंचा, चक्कर आया, पसीना आया। 2 मिनट के बाद इसकी रूह निकलने लगी, तड़प गई। भाई बच्चे सब इकट्ठे हो गए। अल्लाह ने फरमाया जाओ बंदा इसकी रूह कब्ज करो। तो फरिश्तों ने कहा मौला ये बंदा तू जानता है, तुझे तो सब रोशन है। ये वो बंदा है कि जिसने कुत्ते को अभी पानी पिलाया था। कहा ये वो बंदा है? कहा मौला जिसने कुत्ते को पानी पिलाया। कहा बंदा होकर के रहम को नहीं भूला तो मैं रहम कैसे छोड़ दूं? मैं तो सरापा रहमान भी हूं, रहीम भी हूं। ए फरिश्तों रूह तो कब्ज कर लो इसकी, मगर रूह कब्ज करते इसको उठा और जन्नत में पहुंचा दो। इसके 200 साल के गुनाह एक जानवर को पानी पिलाने की बरकत से मैंने सबको माफ फरमा दिया। अरे जब कुत्ते को पानी पिलाने वाला अगर जन्नत में जा सकता है तो माँ के कदम चूमने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? बाप की खिदमत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? भाइयों की बहनों की खिदमत करने वाला। बेशक नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, खैरात अच्छी, मेरा कुरान अच्छा, मेरा काबा अच्छा, ये तो हमारी सब कुछ ईमान के तकाजे हैं। लेकिन माँ बाप की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। ये इस्लाम की तालीम है। अब वो गांव में पहुंचा, उसने कहा भाई नमाज पढ़ो नहीं तो तुम्हारा ईमान खत्म, सब दोज़ख में जाओगे। तो कहा हजरत कैसे पढ़ेगा? वुजू करो। वुजू बता दिया। कहा ठीक है। अब पानी ना मिले तो कहा तयम कर लो, तयम कर लो, अल्लाह नमाज कबूल कर लेगा। कहा अच्छा ठीक है। तयम किससे करे? कहा मिट्टी से करो, ढीलों से करो, रेत से करो, पत्थरों से करो, जिसका ताल्लुक जमीन से है उस चीज से आप तयम कर सकते हो। और तयम करते ही आप पाक हो। अब नमाजें पढ़ो उम्र भर की। तो कहा हजरत तयम किस पे होगी? कि मिट्टी पे वगैरह पे वगैरह पे। एक बात मौलवी साहब ने बता दी कि बेटा याद रखना बाबा, राख से तयम नहीं होगी। जो आग में जल गई लकड़ी राख बन गई, अब उसे तयम नहीं होगी। जो मिट्टी है उससे तयम करो, पत्थर से तयम करो, रेत से तयम करो, जली हुई राख से तयम नहीं होगा। वो मौलवी साहब चले। इस बंदे ने नमाज शुरू की, तयम किया, वुजू किया। 2-3 दिन के बाद करीब गुजर गया। उम्र इतनी थी। कब्र में गया, कब्र में भाइयों ने सुला दिया। तो मेरे प्यारे याद रखो कब्र में 2 फरिश्ते आते, उनका नाम है मुनकर और नकीर। आपकी रूह वापिस डालेंगे और आपसे 3 सवाल करेंगे। मेरे अजीज क्या बकरी चारने से सवाल का जवाब हल हो जाएगा?